हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो कि आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखना और इसका जो भी एनालाइज होगा उसको समझना, ठीक है, ताकि एनालाइज में से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड किया गया है। जिन लोग नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नागपुर में भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन था? तो सुप्रिटेंडेंट को हिंदी में बोला जाता है अधीक्षक, ठीक है, अधीक्षक। तो प्रथम अधीक्षक कौन था? तो कैप्टन एडमंड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और अंतिम अधीक्षक कौन था? तो अंतिम अधीक्षक था क्रॉफर्ड, ठीक है, क्रॉफर्ड। ये क्या थे? अंतिम अधीक्षक थे छत्तीसगढ़ के, ठीक। और इसी टाइम डोंगरगढ़ में एक विद्रोह हुआ था, याद रखना, डोंगरगढ़ में एक विद्रोह हुआ था, ठीक है। और डोंगरगढ़ को प्राचीन टाइम में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको प्राचीन टाइम में नाम से जाना जाता था कमावतीपुरम, कमावतीपुरी, ठीक है, कमावतीपुरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कमार जनजाति पर शोध करके द कमार किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद दुबे, ठीक है। इनको डॉक्टर का उपाधि मिला हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार गोंड जनजाति पे भी एक पुस्तक लिखा गया है, ठीक है, शोध करके एक बुक लिखा गया है जिसका क्या नाम है? गोंड्स ऑफ बस्तर, ठीक है, गोंड्स ऑफ बस्तर उसका नाम है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन अब्राहम, फिल्म का हीरो मत समझ जाना, ठीक है, जॉन अब्राहम ग्रियर्सन, ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? ठीक है, तो कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ऊपर क्या है? उत्तर, राइट साइड पूर्व होगा, लेफ्ट साइड पश्चिम होगा, नीचे क्या होगा? दक्षिण। तो यहाँ बोला गया दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर है, ठीक है। मतलब ये वाले हिस्से में है कोटरी नदी, ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ के। और याद रखना, जो कोटरी है, कोटरी बेसिन है मतलब नदी, ठीक है, जो बेसिन के क्या होता है? गाद से जमा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिन बोलेंगे। तो इसका प्राचीन नाम क्या था पता है? परलकोट नदी, ठीक है। कोटरी नदी का प्राचीन नाम था परलकोट नदी, याद रखना, ठीक है। आप लोग को ये भी जो एनालाइज में बता रहा हूं, इसको भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस राज्य के उत्तर में स्थित है। तो देखिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में क्या स्थित है? तो इसके उत्तर में मैकाल श्रेणी है, ठीक है। मैकाल श्रेणी किसके अंतर्गत आएगा? सतपुड़ा पर्वतमाला के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला जो कि मैकाल श्रेणी के रूप में क्या है? फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिम से लेके पूरे उत्तर तक ये क्या हुआ है? फैला हुआ है, ठीक। और पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ चिरोली, ठीक है, चिरोली नामक एक पहाड़ है, इससे ये क्या है? सटा हुआ है, ठीक है, चिरोली नामक पहाड़ से, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। डोरसा और भाठा किससे संबंधित है? बताइए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना बताने से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से संबंधित है डोरसा और भाठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सरबपुरी शासकों की राजधानी थी। तो सरबपुरी शासकों की राजधानी श्रीपुर था। उस टाइम क्या बोला जाता है? सिरपुर को श्रीपुर बोला जाता था, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिलहन फसल है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाता है राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव जिले में, ठीक है। और ये कहाँ से आया गया है? तो ये लगभग 2 दशक पहले चीन से आया हुआ है, ठीक है, चीन से, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। याद रखना, महिला पुरुष के घर चली जाती है तो उस विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ढुकू विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए ये जो ढुकू विवाह होता है इसको मड़ियद जनजाति ठीक है, और गोंड जनजाति, ठीक, गोंड जनजाति, इसमें क्या नाम से जाना जाता है? तो इसमें इसको नाम से जाना जाता है भगेली विवाह के नाम से। ठीक है, भगेली विवाह के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और देखिए इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें क्या किया जाता है, आमतौर पे आप लोग को पता होगा कि शादी होता है तो लड़के लोग लड़की के घर में बारात लेके जाते हैं ना, लड़की के घर में, ये पेन का थोड़ा दिक्कत आ गया, लड़की के घर में क्या करते हैं? बारात लेके जाते हैं। ठीक, लड़के लोग लड़की के घर बारात लेके जाते हैं, लेकिन लड़की लोग क्या करते हैं? लड़के के घर में बारात लेके जाते हैं। तो इस विवाह को क्या कहा जाता है? तो लड़की लोग यदि लड़के के घर में बारात लेके जाए तो उसको बोला जाता है पेठोनी विवाह। ठीक है, पेठोनी विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें लड़कियां लड़के के घर में बारात लेके आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुरिया एंड देयर घोटुल किसकी कृति है? तो जो मुरिया एंड देयर घोटुल है ये वेरियर एल्विन की कृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है? तो देयर घोटुल लिखा है। ठीक है, मुरिया एंड देयर घोटुल ये बुक तो लिखा ही लिखा है। दूसरा कौन सा लिखा है? तो दूसरा बुक लिखा हुआ है द बैगास। ठीक है, बैगा जनजाति पे लिखा हुआ है द बैगास। तीसरा बुक लिखा हुआ है द अगरिया जनजाति के लोगों पे लिखा हुआ है द अगरिया। ठीक है, इस प्रकार द गौर भी लिखा हुआ है, द गौर भी इन्हीं का कृति है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और देखिए जैसे जनजाति से रिलेटेड यदि आप लोग को बुक से रिलेटेड पूछ दिया जाए तो आप लोग ये भी याद रखना कि जो द बिरहोर है, द बिरहोर बुक, इसको लिखा है AC राय के द्वारा। ठीक है, AC राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, AC राय के द्वारा द बिरहोर बुक लिखा गया है, याद रखना। ठीक है, और द कुमार बुक लिखा हुआ है तो ये किसके द्वारा लिखा है? कुमार जनजाति के ऊपर। तो ये लिखा हुआ है श्यामा चरण दुबे, ऑप्शन नंबर A के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेना, डॉक्टर श्यामा चरण दुबे के द्वारा लिखा गया है द कुमार। इससे पहले हम लोग और क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखे हैं। ठीक है, उसको भी याद रखना। और इसी प्रकार और जनजाति लिखा हुआ है द भील। ठीक है, द भील लिखा गया है। ये पता नहीं पेन का आजकल क्या लफड़ा हो रहा है कि ये वाले पोर्शन में लिखा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जिन लोग सुन रहे हैं उन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग लिख लीजिएगा। द भील नामक पुस्तक जो बुक है उसको लिखा है PV नायक के द्वारा। ठीक है, PV नायक के द्वारा लिख लेना। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत? पठारों के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बस्तर के ढलानों में सामान्यतः कैसी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो याद रखना बस्तर के ढलानों में सामान्यतः लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है ना, याद रखना। नोट्स बनाने वाले लोग लिख लो। और जो लाल रेतीली मिट्टी है इसको टीकरा के नाम से जाना जाता है, इसी को ही टीकरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, टीकरा ही लाल रेतीली मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंबल नदी। ठीक है, क्योंकि सबरी, रिहन, सोन ये तीनों छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है, और जो चंबल नदी है ये MP की नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की नदी है। ठीक, मध्य प्रदेश में बहती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं। तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोरिक चंदा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राज्य शासन द्वारा प्रदत्त डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो पुरस्कार है इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कृषि के क्षेत्र में, है ना। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कि वीरता के क्षेत्र में, कि विशिष्ट, की सामाजिक सद्भाव, ये चारों में से किसको दिया जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीरता, विशिष्ट और सामाजिक सद्भाव। क्यों कमेंट करके बताना? क्योंकि इसको मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। जो खेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो है उसमें जिन लोग नहीं देखे हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, और देखिए 2020 में ये जो पुरस्कार था ये मिला था अनेश्वर शर्मा को। ठीक है, अनेश्वर शर्मा को ये पुरस्कार मिला हुआ है। याद रखना, अनेश्वर वर्मा को मिला हुआ है। तो ये पुरस्कार अनेश्वर वर्मा को मिला है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र में मिलता है कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन 15 है, निम्नांकित में छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ी प्रणय गीत ददरिया है। ठीक है, जिसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को। और ये किस टाइम में गाया जाता है? तो जब फसल का बुआई चालू होता है, फसल का बुआई, उस टाइम इसको गाया जाता है। ठीक है, फसल के बुआई के समय। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? याद रखना, भारत सरकार क्या पुरस्कार देती है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, ये भारत सरकार देती है। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो देता है गुंडाधुर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा? तो ये अपना छत्तीसगढ़ देता है गुंडाधुर पुरस्कार। ठीक, और इसमें 2.50 लाख मतलब 2,50,000 की राशि दिया जाता है। ठीक है, जिसको ये मिलता है उसके तहत 2,50,000 की राशि दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्र। ठीक है, महेंद्र इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18। किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा कैप्टन एगन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका है वामन राव लाखे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, और इन्हीं ने क्या किया 1915 में? ठीक है, हेम रूल लीग। ठीक, हेम रूल लीग इसका स्थापना किया। ठीक है, हेम रूल लीग का स्थापना कहाँ किया? तो रायपुर में किया। ठीक, नेक्स्ट है, रामपुर मत पढ़ देना, रायपुर लिखा है। ठीक है, ये रायपुर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो नागलोक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तपकरा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तपकरा जो कौन से जिले में आता है? जसपुर जिले में आता है। ठीक है, जसपुर जिला में तपकरा को नागलोक के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नांकित मतलब निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा इसका राइट आंसर बैलाडीला की पहाड़ियां। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है वो किस में हुआ है? आर्कियन और जो धारवाड़ है। ठीक है, धारवाड़ इस क्रम के शैल समूह के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो 50% भाग है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 50% भाग में इसका विस्तार हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ के
किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। और जब भी आप लोग कमेंट करते हो वीडियो के लास्ट में कमेंट किया करो। क्यों? तीनों को जितना भी क्वेश्चन पूछूंगा मान लिया जाए 3 से 4, ठीक है, 3 4 को एक ही कमेंट में आप लोग लिख के कमेंट करना, ठीक है। अलग अलग कमेंट करोगे तो उसमें बाकी लोग का भी कमेंट पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अबूझमाड़ में सबसे अधिक क्या होता है, तो यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वर्षा अबूझमाड़ में होता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, चीन उत्पादक राज्य है। तो चीन उत्पादक राज्य कौन, सॉरी टीन उत्पादक ना, चीन उत्पादक निकल गया था गलती से, ठीक है। टीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, ठीक है, बस्तर जिला में टीन उत्पादन किया जाता है, ठीक, एकमात्र बस्तर जिला में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कोरबा, ये कोरबा है, ठीक है, यहां लिखा गया कोरबा, ये कोरबा है। कोरबा लोगों की पंचायत क्या कहलाती है, तो इन लोगों की पंचायत कहलाती है मयारी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ठीक, मयारी कहलाता है। और देखिए जो कोरवा जनजाति है, ये जो कोरवा जनजाति है ये कहाँ से आया है, तो ये एमपी से है, ठीक है। एमपी का जो कोल जनजाति था, इसका ये क्या है, एक उपजाति है, ठीक है। जो है कोरवा है ये उपजाति है और इसके पंचायत को बोला जाता है मयारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है, तो लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मटासी मिट्टी, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मटासी मिट्टी से। और ये क्या, कम उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, कम उपजाऊ मिट्टी है मटासी मिट्टी, ठीक। ये गोंडवाना सेल क्रम में आता है, ठीक है, गोंडवाना सेल क्रम में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदूभाठा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1000 मेगावाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को क्या कहा जाता है। यहाँ अदला बदली विवाह से मतलब है कि मान ले जाए यहाँ एक भाई है और यहाँ एक बहन, यहाँ एक भाई यहाँ एक बहन, तो इसकी भाई इसकी बहन, इसका बहन इसका भाई, ठीक है, ये लोग अदला बदली मतलब विवाह किए तो उसको बोला जाता है गुरावट विवाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है, गुरावट विवाह। और याद रखना बिरहोर जनजाति में इस विवाह को टैटू विवाह के नाम से जाना जाता है, टैटू विवाह या फिर गोलर विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोलर विवाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है, तो देखिए गौर आखेट का अभिनय किस नृत्य में होता है, वो माओ पाटा में होता है, ठीक है, माओ पाटा में, है ना। और देखिए जो माओ पाटा होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का शिकार नृत्य है, ठीक है, माओ पाटा एक प्रकार का शिकार नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, चिंता दास किस गायन से संबंध है, तो चिंता दास है चंदैनी गायन से। चंदैनी अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देखे लोरिक चंदा, ठीक है, लोरिक चंदा ये क्या है, चंदैनी गायन है, ठीक है। और इससे संबंधित कौन है, चिंता दास, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित थे। याद रखना राजमोहिनी देवी ये गांधीवादी विचारधारा के थे, ठीक है, गांधीवादी विचारधारा से रिलेटेड थे, ठीक है, विचारधारा के थी, ठीक है। और ये क्या थे, एक समाजवादी थे, ठीक है, समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, समाजवादी मतलब समाज सेवा, ठीक, समाज सेविका थी, समाज सेवा के क्षेत्र से थी, ठीक है, समाजवादी इसको नहीं बोल सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दिया है, तो इसमें आप लोग ऑप्शन में डाल लेना, ये पंथी नृत्य को कट करके ऑप्शन डी में समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, समाज सेवा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, युवा गृह घोटुल में युवती सदस्यों की प्रमुख को क्या बोला जाता है। देखिए युवा गृह घोटुल में युवती सदस्य के प्रमुख समूह को बेलोसा बोला जाता है, ठीक है, बेलोसा बोला जाता है। और देखिए युवक सदस्य के प्रमुख जो रहता है, ठीक है, युवक सदस्य के, तो उसको बोला जाता है सरदार, ठीक है, युवक
जो प्रमुख रहते हैं उसको सरदार, युति प्रमुख को बोला जाता है बेलोसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? तो खैरवार जनजाति क्या करते हैं? कत्था निर्माण करते हैं, मतलब कत्था बनाते हैं, कत्था शिल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ में सामान्य वर्ग के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुल संख्या कितना है? तो याद रखना ऑप्शन ए में कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो 1 किसके लिए था? एससी के लिए था। 4 किसके लिए था? एसटी के लिए, है ना। और सामान्य 6 जनरल वालों के लिए। ठीक, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ का मैदान जो कि महानदी बेसिन है किस चट्टान से बना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा कडप्पा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्या है? कडप्पा है। ठीक है, कडप्पा। और ये देखिए चूना पत्थर इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। कौन सा पत्थर? तो चूना पत्थर। याद रखना, इसको आप लोग को पूछ सकता है कि कडप्पा शैल समूह में प्रायः कौन सा पत्थर पाया जाता है? चूना पत्थर या गोल पत्थर या फिर कंकड़ पत्थर या फिर बलुआ पत्थर। ठीक है, तो इसमें आप लोग टिक माना चूना पत्थर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल राज्य किसे दिया था? तो राम ने दक्षिण कोसल राज्य अपने पुत्र को दिया था। ठीक है, उनके पुत्र कुश को दिया हुआ था। ठीक है, लव कुश उनके पुत्र है। ठीक, तो कुश को दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अब नेक्स्ट कहाँ का? 35 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 35 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस 35 से आप लोग को प्लस इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोग को ऐड हो गया होगा एनालाइज के तौर पे, है ना। तो इस प्रकार इसमें कितना क्वेश्चन हो गया? 55 क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। और देखिए पेपर में यदि आप लोग को पास करना है तो क्या बोलता है, यदि आप लोग को पास करने का जो मेथड रहता है वो बोलता है कि किसी चीज को 10 बार पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहता है, ना कि 10 चीज को एक बार पढ़ना, है ना। आप लोग काफ़ी जगह सुने भी होंगे, तो इसलिए जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करो। ठीक है, इधर उधर भाग के देखने के बजाय उसको रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।